हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सारथा। आइए जानते हैं, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है, सर मैं 12th की एनसीईआरटी कैसे कवर करूं। तो बेटा मैं इस वीडियो में आपकी हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ध्यान रखना। और एक बात और, हाँ बेटा 12th एनसीईआरटी, ठीक है ना, हल्के में मत लेना। एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होगा और जम के पढ़ना। ये लास्ट दिन है और आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। जी जान लगा के पढ़ना, नहीं तो बेटा घुस के मारूंगा उधर आके, ठीक है, ध्यान से बस। ठीक है, इतना इतना काफी है हमारे लिए। ठीक, चलिए कैसे करना कवर सर, मैं सब बताऊंगा ना कैसे करना कवर। आप इस वीडियो में बने रहना बेटा अंत तक, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। कैसे अप्रोच करना है, कैसे गट फीलिंग कहती है, कैसे एलिमिनेट करोगे ऑप्शन को। भाई ऑप्शन ही आएंगे ना, ए बी सी डी ऑप्शन रहेंगे बेटा, है ना, डन। तो सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा आपको क्या थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी के बाद क्या करना पड़ेगा, सिलेबस को देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। आप इररिलेवेंट थोड़ी पढ़ लोगे। अब 11th 12th है, 11th नहीं यार, आप 11th थोड़ी पढ़ोगे, 12th पढ़ना है ना, तो सिलेबस देखना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ कि ना बोल, कमेंट करना जरूर, ठीक है ना, डन। तो थ्योरी के बाद क्या करना बेटा, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कर लिया आप, तो क्वेश्चन के बाद क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है बेटा, मॉक लगाना है, मॉक पेपर। और उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू। इससे क्या होगी, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, डन। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए आपकी, डन डन। चलो, हाउ टू डू एमसीक्यू एनालिसिस, कैसे एमसीक्यू एनालिसिस करना है। इफ एमसीक्यू इज अ राइट, तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लिस्टर क्लियर है, तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं कुछ भी। आप आराम से मोक लगाइए, जम के लगाइए, मेहनत करके लगाइए, कूद के लगाइए। और पहले अगर गलत होता है, इफ योर एमसीक्यू इज रॉन्ग, तो आपको बेटा जैसे हमारे पास एक क्या है, ए बी सी डी, जैसे 4 ऑप्शन होता है। मैं एक बात रिलेट करूंगा यहां से, ए बी सी डी। अब क्या होता है ना कि जब आपके पास 4 ऑप्शन मिले और मन में और चारों ऑप्शन सेम हो, तो फिर क्या कहोगे बेटा, क्या कहोगे बताओ। फिर आपके मन में एक ही चीज आ जाएगी, छाने छाने बिगड़ल तो हरो मिजाज रजाऊ। आगे नहीं बोलना, ठीक है ना। तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा ना, जब सारे ऑप्शन ही सेम रहेंगे तो दिमाग खराब होगा, ऑब्वियस सी बात है, डन। तो इसमें आपको क्या अप्रोच करना है, गैसिंग करना है, गट फीलिंग काम आएगी, एलिमिनेशन मेथड काम आएगी, है ना बेटा, डन बस। ये सब कब काम आएगी, जब आप पढ़े होगे, जब क्वेश्चन अच्छे से किए होगे, है ना। अब ये नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले उठ के आए, अरे यार उठ के आए अब चले गए क्वेश्चन करने के लिए, अटेम्प्ट कर तुक्का, इसे बेटा बोलते तुक्का लगाना। ये गट फीलिंग नहीं होती है कुछ अंदर से, है ना। तो ये ऐसे नहीं करना, आपको पढ़ना है पहले। What to do if a MCQ is wrong, अगर MCQ हमारा गलत होता है तो क्या करना चाहिए। आपकी भाई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है बेटा, पढ़ो जाके, और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या, गो फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, गो योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, कहता है ना पुष्पाराज, कभी झुकेगा नहीं। तो बेटा क्या करना है आपको, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जम के पढ़ना है, रिवीजन करना है बेटा, जी जान लगा देना। सिलेक्शन हो जाएगा ना तो सब कुछ आसान होगा, सब कुछ। तुम्हारे छोरो कुछ बोलूंगा तो बहुत ज्यादा रिलेट कर लोगे, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, पर ध्यान रखना, पढ़ना दम लगा के, क्या रिवाइज करना अच्छे से आपको, ठीक है, अगर आपकी एमसीक्यू गलत होती है तो। और सर आप ये बताओ, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का एक अंदर से डर रहता है कि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आती है प्रैक्टिस को दूर कर देते हैं। एकदम थ्योरी में मजा आ रहा है, हाँ भाई जो गीत किस्सा सुनाने, राम आम खाता था, श्याम भाग गया किसी के साथ। ये इंसान के अंदर टेंडेंसी होता है कि भाई जो कठिन चीज होती है ना उससे इंसान को भागना होता है, जो हार्ड होता है। और जो इंसान आराम से मजे में आराम से सुन रहा, चल रहा है भाई, हिस्ट्री का क्लास चलने दो, नींद आ रही है, बाबर का बेटा वो फलना है, ये का बेटा ये है, बेटा ये नहीं करना। थ्योरी पर से प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, थ्योरी से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, प्रैक्टिस से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी, है ना। भाई प्रैक्टिस करोगे, अगर क्वेश्चन आपके सेम लग रहे हैं, पीवाईक्यू अगर आपके पीवाईक्यू लग रहे हैं, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एग्जैक्ट जो एग्जाम में आ रही है मैं वो क्वेश्चन कर पा रहा हूं, है ना, क्लियर, ये करना है। और लास्ट अप्रोच आपको 80-20 का स्ट्रेटजी अपनाना है। वेट अ सेकेंड, कोई बात नहीं, पेंसिल गया, शट डाउन हो गया, इसको हटाते हैं। लास्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, 80-20। 80-20 में क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या, रिवीजन। प्रैक्टिस को आपको 80% देना चाहिए, रिवीजन को 20% देना चाहिए। लास्ट डे का अप्रोच है, लास्ट कुछ दिनों का अप्रोच है। यही करोगे तो जीवन बेटा सफल हो जाओगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस और प्रॉपर एनालिसिस करो, कहां गलत हुआ है,
जो कॉन्सेप्ट गलत हुआ वो कॉन्सेप्ट जाके टेक्स्ट बुक में पढ़ो, उसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी होता है ना। और रिवीजन रिवीजन कैसे करो बेटा 20 में? नोट से, फ्लैश कार्ड से, माइंड मैप से। अगर ये आपके पास हो तो बेस्ट, नहीं तो बहुत सारी अदर प्लेटफॉर्म है जहां पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके ले सकते हो। मैं यहाँ पे नाम लेना उस प्लेटफॉर्म का उचित नहीं समझता हूं, है ना बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो सार्थक को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करके रखिए। और नीचे दिए गए लिंक पे आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहां से हमारी कनेक्टिविटी जो है और आसान हो जाएगी, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।